हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। ग्रामर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू यू। जेंडर, आज हमारी टॉपिक रहेगा जेंडर। इसको पढ़ेंगे। जेंडर होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। तो इसमें हम लोग 4 तरह के जो जेंडर होते हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद से तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो और मेरा एक सोच है कि आप सभी तक ये मेरी जो ज्ञान है, नॉलेज है, आप तक पहुँचे। इस कड़ी में पहला वीडियो मेरा आप सभी के लिए, मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। इसी के मेरे अब टॉपिक पे आते हैं। जेंडर। जेंडर मीन्स होता है लिंग। इसका डिफिनीशन क्या होता है? जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। जो जेंडर होता है यह मेल और फीमेल की एक अवधारणा को बताता है। यह पहचान करने में मदद करता है कि जो चीज़ें हैं वो क्या है, पुरुष है, महिला है, कौन से लिंग में है। तो जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इन रिलेशन टू द सोशल एंड कल्चरल रोल्स दैट आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वोमेन। जेंडर एक्चुअली में मेन और वोमेन को बताता है। इसी को हिंदी में जैसे हम समझते हैं, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। हमारे समाज में ये निर्धारित किया गया है कि ये पुरुष है कि महिला है, या फिर अन्य लिंग की पहचान कैसे करेंगे। इन इंग्लिश ग्रामर, जेंडर इज ए क्लासिफिकेशन इनटू मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल कैटेगरीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। आइए हम जो जेंडर जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। हमारे आप लोग अक्सर समाज में देखे हैं कि क्या क्या हमें दिखाई देता है। या तो स्त्री दिखाई देगी, नहीं तो पुरुष दिखाई देगा, नहीं तो बच्चा दिखाई देगा, या फिर वस्तुएं दिखाई देंगी। तो इसी के ध्यान में रखते हुए जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? refers to male individuals or animals। जैसे यह जो है दर्शाता है जो दूसरा काइंड है, दूसरा प्रकार है, वो फेमिनिन जेंडर का है। refers to female individuals or male animals। यह क्या करता है? जो स्त्री जाति होती है उसको दर्शाता है। जैसे मदर, क्वीन, लायनेस। जैसे हमने बताया मस्कुलाइन में फादर बताया था, तो फेमिनिन में मदर हो जाएगा। फिर आपका उसी तरह से तीसरा जो प्रकार है वो कॉमन जेंडर है। इट रिफर्स टू नाउन्स दैट कैन बी आइदर मेल और फीमेल। यह दोनों जातियों को बताता है, इसलिए इसको उभयलिंग भी कहा गया है। जैसे कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर में लेडी डॉक्टर भी हो चाहे या फिर जेंट्स डॉक्टर हो, पुरुष हो या महिला, उसको डॉक्टर ही बोलते हैं। टीचर में भी या फिर पुरुष हो या फिर लेडीज हो, दोनों को ही डॉक्टर या टीचर कहा जाता है। स्टूडेंट मतलब क्या, छात्र और छात्रा दोनों आते हैं, इसलिए इसको उभयलिंग कहा गया है, कॉमन जेंडर कहा गया है।
यह स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं कॉमन जेंडर में। और फोर्थ और लास्ट जो है वह है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? रिफर्स टू इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स दैट आर नॉट मेल और फीमेल, जैसे टेबल, चेयर, बुक, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं जो हमारे, जैसे अभी आप देख रहे हैं अपने पास जो भी चीज़ें हैं, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, पेन है, कॉपी है, सब कुछ, उसको न्यूटर जेंडर कहा जाता है। क्योंकि इसमें यह न स्त्री होता है न पुरुष होता है और न ही कॉमन है, तो इसको न्यूटर में रखा जाता है। इसमें कोई जान नहीं होती, ये चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, इसमें कोई जीव नहीं होता। तो न्यूटर मतलब नपुंसक लिंग भी इसी को कहते हैं, जिसका न कोई स्त्री और न ही पुरुष जाति का होता है, उसको नपुंसक लिंग कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनसे के द्वारा हम समझते हैं। द बॉय इज़ प्लेइंग, ही लव्स क्रिकेट। अब इस लाइन में दिया है कि जो बॉय है वो क्या है, तो बॉय इसमें जो है वो है आपका मस्कुलिन। और कौन मस्कुलिन है इसमें? ही भी मस्कुलिन है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा मस्कुलिन है? इसके बाद मस्कुलिन आपका बॉय और ही हो गया। फिर फेमिनिन जेंडर का एक एग्जांपल दिया है, द गर्ल इज़ रीडिंग ए बुक। इसमें गर्ल जो है वो फेमिनिन जेंडर है, क्योंकि वो लड़की है, वो महिला है, एक स्त्री है, और उसके लिए सी का प्रयोग हुआ है। सी में से विवाह होता है, लेकिन ये सी में स्त्री का विवाह होता है। स्त्रीलिंग में सी जो होता है वो स्त्रीलिंग में होता है, फेमिनिन जेंडर। फिर ऐसे ही कुछ एक्सप्लेनेशन उसको देखते हैं, फिर समझते हैं चीज़ों को। इसके बाद से आपका मस्कुलिन जेंडर को और अच्छे से समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल के द्वारा, द किंग रूल्ड वाइजली, ही वाज रिस्पेक्टेड। अब इसमें कोई पूछ दे कि इसमें मस्कुलिन जेंडर कौन है, तो जो किंग है, किंग मीन्स राजा, एक पुरुष है, इसलिए इसको मस्कुलिन जेंडर कहा जाएगा। और उसी के लिए ही भी लगा है, तो ही भी क्या हो गया? वो भी मस्कुलिन हो गया। तो इसमें आपका जेंडर जो है किंग और ही है, मस्कुलिन जेंडर है। फिर दूसरे में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, द क्वीन वाज ब्रेव, सी सेव हर पीपुल। जो रानी है वो बहादुर है, तो रानी यानी कि फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, क्योंकि वो स्त्री है। फिर कॉमन जेंडर में द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। द टीचर जो है, अध्यापक जो है, वो कॉमन जेंडर हो जाएंगे, क्योंकि द टीचर में लेडीज़ और जेंट्स दोनों होते हैं, दोनों को ही टीचर कहा जाता है। फिर न्यूटर जेंडर है, नपुंसक लिंग, दोनों को ही, इसमें न स्त्री हो न पुरुष हो, इसकी कोई जाति ना हो, ये लाइफलेस है, किसी जीवन ना हो। जैसे द टेबल इज ब्रोकन, यानी मेज जो है वो क्या है? टूट गई है, इट नीड टू बी फिक्स्ड, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसमें न्यूटर जेंडर कौन सा है? टेबल। टेबल और इट जो है ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, इट ये भी नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पे आपका टेबल हो गया, ठीक है, टेबल, और यहाँ पे आपका ईट हो गया, ठीक है। और इसी तरह से इसमें जब देखेंगे